औरंगाबाद के लोग ऐसे भूखे नंगे नहीं हैं कि हम किसी कांग्रेस या राष्ट्रवादी या शिवसेना की खैरात पे पले। हम लोगों के पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि अगर इन पार्टियों के पास नहीं होगा तो हम इनको खाना भी खिला सकते हैं। जे एक शिवसेना प्रमुखांनी वचन दिलं होतं औरंगाबादचं छत्रपती संभाजीनगर करणं हे मी माझ्या मुख्यमंत्री काळामध्ये मी केलेलं आहे आणि अजूनही 2 वर्ष होत आली या सरकारला 2 वर्ष झाली। विमानतळावरती उतरल्यानंतर सुद्धा त्या विमानतळाचं नाव औरंगाबाद विमानतळ आहे। तो ठराव आम्ही कधीच मंजूर केला होता, छत्रपती संभाजी महाराज विमानतळ। का बदललं नाही तुम्ही? आम्ही केलेल्या कामाची श्रेय तुम्हाला घेताना लाज वाटत नाही? मी या शहराचं आणि या जिल्ह्याचं नामकरण केलेलं आहे। जिल्ह्याचं नामकरण अजून झालेलं नाही, अजूनही लोकसभा मतदारसंघाचं नामांतर झालेलं नाही, अजूनही त्या यादीत या मतदारसंघाचं नाव मला वाटतं औरंगाबाद असंच ठेवलेलं आहे। मग केलं काय तुम्ही 2 वर्ष? शाह उस्मानी साहब, कल हमारे शहर में उद्धव ठाकरे जी का आना हुआ था, एक सभा थी, उसके अंदर उन्होंने औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम, जो अभी भी औरंगाबाद एयरपोर्ट है, उसको बदलने के लेकर कुछ बात कही थी। उसको आप किस तरह देखते हैं? सरकार पे तंज कसा है उन्होंने कि इसका नाम क्यों नहीं बदली शिंदे गवर्नमेंट ने भी कहा। मुझे इन सियासतदानों पे जो शिवसेना के हैं या बीजेपी के हैं और अभी कांग्रेस के भी हो चले, इनके ऊपर कभी कभी रोना आता है, कभी हंसी आती है कि इनकी सियासत सिर्फ नाम बदलने के तौर पर रह गई है, वहां तक ही रह चुकी है। पहले इनके वालिद जो मोहतरम थे वो आया करते थे और कहते थे कि मैं इस शहर का नाम संभाजीनगर कर दूंगा, और ये जो शहर का नाम तब्दील हुआ है ये सिर्फ इनके वालिद के कहने पे हुआ है। इसका कोई बेस ही नहीं है कि ये संभाजीनगर क्यों होना चाहिए या यहाँ कभी संभाजी महाराज का कोई हिस्ट्री मिलती है, कुछ भी नहीं। सिर्फ इनके वालिद ने कहा इसलिए ये मोहतरम करना चाहते हैं। ये मुद्दों से जो है वो भाग रहे हैं। इनके पास इसके अलावा और कोई मुद्दे हैं नहीं कि इस शहर का नाम बदलो, इस जगह का नाम बदलो, जबकि यहाँ की जनता विरोध करती है। संभाजीनगर एयरपोर्ट को नाम देने के लिए किसी ने विरोध नहीं किया था, लेकिन अब ये बात को इसीलिए तूल मिली है क्योंकि इन्होंने पूरे शहर का जो नाम बदला है उस पर यहाँ की जनता का विरोध है। मुझे लगता है कि ऊपर वाला इनको सद्बुद्धि दे, इनको अक्ल दे, यही हम दुआ कर सकते हैं। और हमारे शहर की शिनाख्त और नाम बचाने के लिए जो यहाँ के औरंगाबाद के लोग लड़ रहे हैं तो वो इनको नजर नहीं आता, और अल्लाह हमको फतह दे कि हम अपने शहर का नाम वापस उसको रीगेन कर सकें। और ऐसे जो लोग आते हैं बाहर से और नफरत फैलाते हैं, अल्लाह हमारे शहर को ऐसे लोगों से महफूज रखे। उस्मानी साहब, इसमें से एक और सवाल था मेरा। 2 दिन पहले जो मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल का प्रोग्राम हुआ, जहाँ पे आपको भी इनवाइट किया गया था, वहां पर आपने बताया कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां वो अगर चाह रहे भी हमारे साथ जुड़ना, पैसे देना, तो इस काम में मुझे किसी के फंड की जरूरत नहीं। जो आप सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं औरंगाबाद नामांतरण, तो वो चीज कैसी रही? मतलब क्या वजह क्या रही उसकी इस तरह से बोलने की? क्योंकि वहां पे सभी पॉलिटिकल पार्टी के तकरीबन, सभी तो नहीं, मौजूद थे। एक तरफ तो इन पॉलिटिकल पार्टियों ने, इनके आखाओं ने एक बड़ा बेवकूफ़ी का और हम कहेंगे अहमकाना फैसला लिया। एक हिस्टोरिकल, एक हेरिटेज सिटी का नाम बदल के इस शहर का जो नाम बदला गया है, और उसके बाद उनकी पार्टी के लोगों की तरफ से वो आ रहा है, बड़ी हमदर्दी की एक मैसेज आ रहा है कि आपको कोर्ट में जो पैसा लगेगा उसमें हम मदद करेंगे, तो आप ही गोली मारेंगे और आप ही हमको इलाज का खर्च देंगे। तो ये तो हम कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई साउंड माइंड जो सही जहनियत रखने वाला आदमी हो वो इसको तस्लीम करेगा। औरंगाबाद के लोग ऐसे भूखे नंगे नहीं हैं कि हम किसी कांग्रेस या राष्ट्रवादी या शिवसेना की खैरात पे पले। हम लोगों के पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि अगर इन पार्टियों के पास नहीं होगा तो हम इनको खाना भी खिला सकते हैं। थैंक यू।